अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही डिलीशियस से सीख कबाब की रेसिपी। जी हाँ, रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में ही ये सीख कबाब हम आपको बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही लाजवाब से बनकर तैयार होंगे। तो बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जी हमने कबाब की मैरिनेशन तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पे ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज। बड़े साइज़ का प्याज ले लें या फिर दो मीडियम साइज़ के यहाँ पे हमने प्याज ले लेने हैं और इस तरह से चॉपर में शामिल कर लेना है। साथ ही यहाँ पे 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली, जिसमें कुछ मैंने सुरख मिर्चें भी ले ली। आप अगर आपके पास सुरख मिर्चें ना हो ना, तो आप यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्चें को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक आधी पोथी हमने यहाँ लहसुन की ली है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने आधी कटकी धनिया लिया है, जिसमें हमने डंडियाँ कम यूज़ किए और पत्ते ज़्यादा यूज़ किए हैं। इसको शामिल कर देंगे और साथ ही साथ 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पे अदरक इस तरह से स्लाइस कर कर शामिल कर दिया, ताकि अच्छा तरह ज़बरदस्त सा ये चॉप हो जाए। तो 1 से 2 मिनट ही ब्लेंडर को हमने यहाँ पे चलाना है, ताकि जो हमने जो वेजिटेबल इसमें डाली है ना, वो अच्छी सी चॉप हो जाए। अगर आपके पास इस तरह से चॉपर ना हो ना, तो आप हाथ से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो हमने प्याज इसमें यूज़ किया था ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि आजकल प्याज आ रहा है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, तो बहुत जूसी होता है। तो इसको एक बार हमने इस तरह से स्कैनर से निकाल लेना है। इससे ये होगा कि आपके जो कबाब है ना, उनके टूटने का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं रहेगा और वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आप स्कैनर में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से मलमल के कपड़े में डालने के बाद बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, बस इतना कि ज़्यादा जो यानी कि एक्स्ट्रा जूसी पानी है ना, वो थोड़ा सा निकल जाए, बाकी हल्का फुल्का इसमें रहने देना है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमारे पास ये मटेरियल आ जाएगा। तो पहले हमने इसकी तैयारी कर लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने ले लिया है जी 500 ग्राम, यहाँ पे मैंने बोकी ली है। बोकी को इस तरह से छोटे छोटे कट कर लिया था, यानी कि अगर आपके पास कीमा हो तो आप कीमा का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 50 ग्राम चर्बी ली है। चर्बी का लाजमी यूज़ होगा, चर्बी के बगैर सीख कबाब बिल्कुल भी जूसी नहीं बनते। अगर आपके पास चर्बी ना हो तो यहाँ पे आप डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें चर्बी का ही रहता है, क्योंकि चर्बी से बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट से ये सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तो चर्बी का पीस हमारे पास बड़े साइज़ का था, तो इसको भी मैंने छोटे छोटे से इस तरह से चॉप कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारा ये कीमा और चर्बी के यानी कि 550 ग्राम टोटल यहाँ पे हमारे पास मीट हो गया। तो इसको हम शामिल करेंगे चॉपर में। साथ ही साथ जो हमने पहले मटीरियल तैयार किया था ना प्याज का, ये भी अब साथ ही चॉपर में शामिल कर देंगे। इससे ये होगा ना कि ये बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा आपस में और बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉप हो जाएगा। तो तमाम चीज़ों को इस तरह से हमने चॉपर में शामिल किया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप यहाँ पे कीमे वाली मशीन से भी इसको निकाल सकते हैं, उसका भी इसका बहुत ज़बरदस्त सा रिजल्ट होता है। तो ये देखेंगे 2 से 3 मिनट की मैंने चलाया है और बेहतरीन सा हमारा सीख कबाब का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएँगे, पहले हम इसको निकाल लेंगे जी। थाल में बड़े किसी भी बर्तन में, बड़े बर्तन में निकाल लें, जिसमें आपको इसको मिक्स करना आसान रहे। तो यहाँ पे मैंने थाल में शामिल करे थे 1 हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी शामिल की है, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून यहाँ पे नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून ही यहाँ पे कुटा हुआ भुना हुआ जीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ शामिल किया है और 1 टीस्पून ही दरदरा कुटा हुआ शामिल किया है। 3 से 4 चुटकी यहाँ पे मैंने शामिल किया है मीठा सोडा और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून यहाँ पे सीख कबाब मसाला यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ बेकिंग सोडा भी यहाँ पे हमने 1 टीस्पून हाफ के 2 से 3 चुटकी ही यूज़ किया है। इससे ये होगा कि जो आपका सीख कबाब है ना, वो बहुत यानी कि शाइन वाले बनते हैं और इसमें एक लेस पैदा हो जाती है इससे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से आपके सीख कबाब को बनाती है और जो सीख के ऊपर से ये गिरते भी नहीं। अब यहाँ पे तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना है, जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं। इससे एक लेस पैदा होगी हमारे कीमे में और वो जो सीखों पर इसको ठहरने में मदद देगी। ये देखें जी, इतना मैंने गूंदा है कि इसमें एक लेस पैदा हो चुकी है और सॉफ्टनेस अच्छी खासी आ चुकी है। तो ये हाथों से ही प्रोसेस होगा, ये चॉपर में या फिर किसी मशीन में नहीं होगा, तो इसको हाथों से ही आप कीजिएगा। ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने स्पाइसेस यूज़ किए ना, तो आपके हाथों पे मिर्चें ना लगे, तो इसलिए ग्लव्स का आप यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का यहाँ पे रेस्ट देंगे। इससे ये होगा कि आपके जो मैरिनेशन इसमें शामिल की है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे गोश्त में रच बच जाएगी, हमारे कीमे में रच बच जाएगी और बहुत ही टेस्टफुल सा जायका बनेगा। ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो 1 घंटा गुजर चुका है, तो ये यहाँ देखें जी, हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से कीमा तैयार है। तो यहाँ पे हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून मैदा और हाफ टेबलस्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च को यूज़ किया है। ये इस टाइम पे ही आकर शामिल करनी है, क्योंकि शुरू में शामिल कर देंगे ना तो इसका वो लुक नहीं रहेगा। अब ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद भी एक बार इसको अच्छी तरह से हमने गूंदना है, क्योंकि गूंदने का ही तमाम प्रोसेस है इस सीख कबाब में।
गूँदने से ही ये ठहरते हैं, नहीं तो आपके जो अक्सर इश्यू रहता है ना लोगों को कि सीख कबाब यानी कि सीख से गिर जाते हैं, तो वो ये गूँदने के प्रोसेस से ही आपका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो ये देखें जी, इसमें चिकनाहट भी बहुत अच्छी तरह से आ चुकी है, तो इस तरह से हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लीजिए या फिर पानी लगा लीजिए, ताकि जो मटेरियल है ना वो आपके हाथों पे चिपके ना, और जिस सीख पे आपने इसको लगाना हो ना, तो इस तरह से हमने सीख लेंगे। यहाँ पे आपको मैं तमाम प्रोसेस दिखाऊंगी। ये देखिए जी, इस तरह से जितना आपने बड़ा कबाब बनाना है ना, सीख कबाब, उस हिसाब से यहाँ पे मटेरियल लगाए लेंगे और अंगूठे की और उंगलियों की मदद से इस तरह से दबाते हुए ना इसको फैलाते जाएंगे। अगर आपके हाथ पर ये चिपके तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा सकते हैं, तो ये इजीली आराम से हो जाता है। हल्के हाथों से करेंगे ना बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और ये देखें, बेहतरीन सा हमारा सीख कबाब ठहर चुका है। जितना हमने बड़ा करना था कर लिया है। अब अंगूठे को दबाते हुए इस तरह से हम इसकी शेप दे लेंगे। इससे ये होगा कि सेम वो लुक आएगा जिस तरह से हम बाजार से लेकर खाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने तमाम कबाब्स को तैयार कर लिया था। मटीरियल आप साइज के हिसाब से ही अपना ले सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बन जाता है। बहुत ईजी से बहुत जूसी बनते हैं और बहुत ही लाजवाब से बनते हैं। और यकीन मानिए, इतनी इजी रेसिपी है ना, अगर सेम रेसिपी को आपने फॉलो किया तो ये सेम रेसिपी आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देने वाली है। तो ये देखें जी, हल्के हाथों से पहले मैंने हल्का हल्का सा इसको फैला लिया और उसके बाद अंगूठों की मदद से इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा दिए हैं। हल्के हाथों से फैलाएंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखें जी, इस तरह से मैंने तमाम सीखों को बनाकर तैयार कर लिया था। बहुत ईजी रहता है। इस तरह से अगर आपके पास सीखे कम हो ना, तो एक एक दो को भी बना सकते हैं, नहीं तो कट्ठी भी तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे घर पे ही बना रहे, तो यहाँ पे मैंने एक रफली सा पैन लिया है, अपना हॉट पैन। इसको मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था और इस तरह से सीखों को इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। इससे ये होगा ना कि आपके पास, यानी कि आप जिस तरह का लुक बाजार से देखते हैं और खाते हैं ना, वैसा सेम सा आएगा। फुल आंच छोड़िए ताकि हीट अच्छी तरह से ऊपर आए। और यहाँ पे गाहे बेगाहे इसकी हमने साइड्स को चेंज कर देना है। और देखिए, रिजल्ट आपके सामने ही है, ना ही तो ये सुखड़े हैं और ना ही ये गिरे हैं सीख से। तो ये सेम, यानी कि इसके भूनने के प्रोसेस और इसमें जो हमने मीठे सोडे को यूज़ किया था ना, ये उसके प्रोसेस से ही होता है। और यहाँ पे इसके जो है हमने इसके अंदर हमने यानी कि चर्बी यूज़ की थी ना, वो जब नीचे टपकती है और उसका जो धुआं उठता है ना, उससे इसका सेम फ्लेवर ऐसा आएगा जैसा कि हमने इसको कोयलों पे बनाकर तैयार किया हो। तो ये देखिए जी, कलर आना स्टार्ट हो चुका है। करीब से आपको दिखाया कि देखिए जी, कितना बेहतरीन सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। और देखें, आपके सामने ही यहाँ पे मैं इसको उतारूंगी और कितनी इजीली ये सीखों से अलग भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने तमाम सीखों को बनाकर तैयार कर लिया था और यकीन मान इतना जूसी ये सीख कबाब बनकर तैयार हुआ था। इस सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज बहुत मज़ा देती हैं। तो सेम रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, तो ये बहुत मज़ा देने वाली रेसिपी। और ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसको बड़ा ईजिली, हल्का सा आप इसको आगे और पीछे पुश करेंगे और हल्के हाथों से इसको इस तरह से उतारेंगे ना, तो बहुत ईजीली ये उतर भी जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो देखिए, हमारे सीख कबाब बनकर तैयार हैं। तो सेम प्रोसेस से मैंने इस तरह से अपने तमाम सीख कबाब्स को बनाकर तैयार कर लिया था। और अगर आप इसको फ्रीज करना चाहें तो यहाँ पे इसको बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमने 5 से 6 मिनट की, यानी कि इसको ठहरने तक पकाएंगे और उतार लेंगे और किसी भी एयर टाइट बैग में शामिल करने के बाद फ्रीज कर लेंगे। तो ये 1 माह तक आपके कबाब बिल्कुल बिना केस खराब हुए यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए जी, सीख कबाब हमारे तमाम बनकर तैयार हैं। अगर आप इस तरह से ही इनको सर्व करना चाहते हैं तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर सेम वैसा लुक आए जिस तरह का हम बाजार से लेते हैं, तो इसको इस तरह से आंच के ऊपर करते हुए इसको इसके ऊपर यानी कि निशान बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये पक तो चुके हैं, बिल्कुल डन हो चुके हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त से ये पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें जी, कौन कहेगा कि कोयले पे नहीं बने हुए या फिर इसमें से वैसा टेस्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और मजीद इसको डिफरेंट लुक और टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मजीद मैंने यहाँ पे हॉट पैन को लिया है, इसमें हल्का सा ऑयल लिया है ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। इनको इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल को हमने यहाँ पे सर्व करना है, तो वो हमने अरेंज कर दी साथ ही। तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये वाइट चावल के साथ या पराठे के साथ या फिर नान के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार हुए थे और बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की आपको साथ वीडियोस बनाती रहूँ। तो यहाँ पे हमने नान के साथ सर्व करना था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यहाँ पे प्याज इस तरह से स्लाइस कट किए हुए, हरी मिर्चों को स्लाइस कट किया और टमाटरों को इस तरह से अरेंज कर दिया था साथ में। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो यहाँ पे कोयले को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा लिया था, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था और कवर लगा देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आएगा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ा देगा। तो ये देखिए, लुक देखें, कलर देखें जी, कौन कहेगा ये कि हमने घर में बनाकर तैयार किए थे।
बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।